नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे जो टॉपिक बच गया था कल शब्द विचार का, वो आगे करेंगे, आज पूरा करेंगे। शब्द विचार शब्द के बारे में कल हमने जो पढ़ा था, एक बार थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं उसका। हमारे जो टॉपिक का नाम था वो था भी शब्द विचार, और शब्द विचार में हमने पढ़ा था भाई शब्द की परिभाषा पढ़ी थी, फिर पद की परिभाषा पढ़ी थी, पद क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, और भाई फिर पढ़ा था हमने शब्द क्या वर्गीकरण, और फिर उस वर्गीकरण के अंतर्गत जो उपभेद थे उनके बारे में चर्चा चल रही थी। तो आज हम करेंगे शब्द के वर्गीकरण। हम कर चुके थे भाई, और 4 हो चुके थे, 5वां या 3 हो चुके थे, 3 हो चुके थे शायद। तो देखो अब देखते हैं क्या क्या हो चुका था। शब्द का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया जाता है भाई। एक तो किया जाता है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। थोड़ा सा देखते हैं, पीछे से जोड़ते हैं, फिर आगे चलेंगे। सबसे पहले किया था भाई रचना के आधार पर, या व्युत्पत्ति भी बोलते हैं। इसके आधार पर शब्द के कितने भेद थे भाई? 3 थे। शब्द के भेद किए भाई 3। कौन कौन से किए? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ थे, यौगिक शब्द, और तीसरे नंबर पे था भाई योग रूढ़ शब्द। इनको हम बिल्कुल डिटेल से देख चुके हैं, परिभाषा भी, उदाहरण भी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। और नहीं समझ आया, आज की क्लास से आप जुड़े हो तो पिछली क्लास देख लेना, यूट्यूब पे इसी चैनल पे मिलेगी आपको। फिर दूसरा हमने किया था भाई, दूसरा जो वर्गीकरण था वो था भाई उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। ये थे भाई 4 प्रकार थे, 4 भागों में बांटते हैं हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। शब्द को 4 भागों में बांटते हैं भाई। कौन कौन से थे? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और यहां एक शब्द और एक और भेद का हमने जिक्र किया था, संकर शब्द। लेकिन कई टीचर्स अपना पांडित्य दिखाने के लिए बोलते हैं कि इसके 5 भेद हैं, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से वो गलत है। व्याकरणिक दृष्टि से अगर पूछे स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, तो आपको 4 बताने हैं भाई। वो तो फिर अलग से संकर शब्द 2 भाषाओं के शब्दों को जोड़कर बनाए गए हैं, उनको चाहे आप इसमें पढ़ लो या लास्ट में या पहले कहीं पढ़ लो, लेकिन वर्गीकरण में शामिल वो नहीं है, ये याद रखना है आपको। तीसरे नंबर पे पढ़ा था भाई हमने अर्थ के आधार पर। 3 कल ये भी हम परिभाषा और उदाहरणों के साथ कल के व्याख्यान में कर चुके हैं। अर्थ के आधार पर भी कर चुके हैं कल। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं भाई कितने? 6 हैं भाई। कौन कौन से थे? कल देखे थे हमने 6 भेद। जैसे विपरीतार्थक है, पर्यायवाची है, अनेकार्थी, एकार्थी। चलो लिख लो। जैसे एकार्थी है, एकार्थी शब्द हैं, फिर अनेकार्थी है, अनेकार्थी, अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे इनकी शायद हमने डिटेल नहीं पढ़ी है, वो पढ़ेंगे अभी। फिर है भाई विपरीतार्थक है, फिर चौथा है भाई इसका पर्यायवाची है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है भाई, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और छठा इसका भेद था भाई श्रुति समभिन्नार्थक शब्द।
सुनने में तो एक जैसे लेकिन अर्थ भिन्न निकलते हैं, इनको बोलते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ये थे भाई अर्थ के आधार पर शब्द के भेद थे, ये भेद लिख चुके हैं। अब इनको थोड़ा थोड़ा उदाहरण और परिभाषा के साथ देखते हैं, फिर अगला करेंगे इसका वर्गीकरण। ये हमने कल कर लिया था, आज सिर्फ बताने का मकसद यही था कि आप फिर से वो शब्द के टॉपिक में पहुंच जाए और आपकी याद ताजा हो जाए। अब जो पढ़ोगे तो आसानी से समझने में आसानी होगी आपको। अब हम जो अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं 6, इनको डिटेल से देखते हैं, अभी इनका विस्तृत अध्ययन करते हैं कि ये है क्या। अब सबसे पहले देखो, इसमें हमने एक शब्द भेद में बताया भी पर्यायवाची शब्द। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको नहीं पता हो कि पर्यायवाची शब्द क्या है। अब पर्यायवाची शब्द होते हैं भाई कि एक ही शब्द के क्या है, अनेक अनेक अलग अलग, जैसे रात है भाई, पर्यायवाची समान अर्थ बताने वाले जो शब्द होते हैं ना भाई, परिभाषा में लिख लो आप, समान अर्थ बताने वाले शब्द। समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या होते हैं भाई, पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे जैसे आप रात है भाई, अब रात का पर्यायवाची देखो, रात्रि भी है, रजनी भी है, निशा भी है, ये सब क्या है भाई, रात के पर्यायवाची हैं भाई। जैसे दिन के देखो, दिन है भाई, जैसे दिन का क्या है, दिवस भी है और वासर भी बोलते हैं भाई दिन को ही। वार है, दिन है, अहन है, अहन संस्कृत में बोलते हैं भाई दिन को। दिवस है, वार है, अहन है, और भाई ये इसके पर्यायवाची है। जैसे और देख लो, जैसे गंगा के देखो भाई पर्यायवाची, गंगा के क्या है भाई, सुरसरी है, भागीरथी है, भागीरथी है, और भाई मंदाकिनी है, देव नदी है। ये है भाई पर्यायवाची शब्द, यानी कि चाहे आप गंगा कह दो, सुरसुरी कह दो, भागीरथी कह दो, देव नदी कह दो, मंदाकिनी कह दो, ये सभी क्या है, इनसे ये गंगा के ही नाम है भाई, एक ही बात है। आप ये ज्यादा प्रचलित में है, ये कम प्रचलित में है, लेकिन इन सब का अर्थ एक समान है भाई, इसी नदी के लिए प्रयोग किए जाते हैं ये सब शब्द। इसी तरह से दिन को आप दिवस बोल दो, वार बोल दो, अहन बोल दो, कुछ भी बोल दो चाहे। तो ये थे भाई पर्यायवाची शब्द। अगला हम करेंगे भाई फिर विपरीतार्थक शब्द। आप सबको पता है विपरीतार्थक का भी, जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ दें। विपरीतार्थक शब्द की परिभाषा लिख लीजिए भाई। जो शब्द एक दूसरे से विपरीत अर्थ दे, अब जैसे देखो, दिन है तो रात दिन का, या फिर और देख लो कुछ भी, शुभ है लाभ, आय का व्यय है, स्वाधीन का पराधीन है, आय व्यय स्वाधीन है, जैसे इसका पराधीन है। इसी तरह से बहुत से शब्द हैं, वो सब आपको याद करने पड़ेंगे भाई। ये नहीं है कि आपको ऐसे सहज ऐसे ही आ जाएंगे, ये याद करने पड़ते हैं ये शब्द हमें।
एकता है, अनेकता है। तो ये क्या है भाई, ऐसे शब्द हैं ये कि ये शब्द हमें याद करने पड़ेंगे, पर्यायवाची भी और विपरीतार्थक भी। और आप चाहे स्टूडेंट हैं 6ठी से लेकर 12वीं तक के, या चाहे आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, नियम बनाओ कि हर रोज 2 पर्यायवाची करने हैं, 2 शब्दों के पर्यायवाची करने हैं, 2 शब्दों के विपरीतार्थक करने हैं, या 5 के करने हैं। तो आप एक दिन देखोगे कि आपके पास बहुत बड़ा शब्दकोश हो जाएगा भाई। अब अगला देखते हैं भाई हम, वर्गीकरण के अंतर्गत यह अर्थ के आधार पर जो तीसरा प्रकार है शब्द का, वो है भाई एकार्थी शब्द। एकार्थक शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है भाई, वो होते हैं एकार्थी। नाम से ही आपको लग रहा है एकार्थक शब्द, या एकार्थी भी कह दो, वही बात है भाई। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है भाई, वे होते हैं भाई एकार्थी शब्द। अब जैसे है भाई घर है, ये तो नहीं है तो कि घर को आप और कुछ कहोगे, जैसे भाषा है, मित्र है, इनका एक ही अर्थ है भाई, कोई दूसरा अर्थ नहीं है। पहाड़, नदी, नाले, कुछ भी हो, कोई भी लगा लो, जैसे नाम लगा लो किसी का, ये सब क्या है भाई, एकार्थी शब्द है भाई। अगला है भाई, इसी का जो अगला देखेंगे अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द यानी कि शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ अनेक निकलते हैं, वो होते भी अनेकार्थक। जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं, जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं, वो होते हैं भाई अनेकार्थी शब्द। जैसे देखिए आप, जैसे मैंने कहा भाई पत्र, तो अब पत्र का मतलब तो क्या, आप लेटर जो हिंदी में इंग्लिश में बोलते हो तो वो भी समझ सकते हो, या फिर पत्ता, पेड़ का पत्ता होता है उसको भी संस्कृत में पत्र कह देते हैं। तो इसका क्या है भाई, पत्ता भी हो सकता है। देखो डबल तय होता है ये, यानी कि आधा तय और फिर ता। तो हम कैसे लगा देते हैं इसको, ऐसे भी लगा देते हैं, ऐसे। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है भाई। ये थोड़ा अजीब सा लगता है, हमारे प्रचलन में ये है। जो ज्यादा थोड़े से समझदार बच्चे होते हैं ना, वो इन छोटी छोटी बातों का सीखते हैं और फिर अपने जीवन में भी उतारते हैं इनको। घट है, जैसे घट का घड़ा भी है भाई, और शरीर भी है। कर्ण है, जैसे कान और कुंती का पुत्र। घट का घड़ा भी है भाई, शरीर भी है। और इसका क्या देखा भाई, पता भी है, और क्या है, एक तो पत्ता है और एक क्या है, ये चिट्ठी लिख लो, पत्र। और भी जैसे रहस्य है, नहीं रहस्य कैसे, ये भेद है भाई। जैसे भेद है, भेद खुल गया किसका, किसी का, तो यानी कि रहस्य। और भेद, जैसे अभी पढ़ रहे हैं हम शब्द के भेद, तो यानी कि प्रकार। तो ये शब्द ये है भाई अनेकार्थक शब्द। जो शब्द तो एक है लेकिन अर्थ क्या है, भिन्न है भाई, एक से अधिक अर्थ है। अगला जो है भाई वो देखेंगे हम, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। अर्थ के आधार पर वाक्य का 5वां भेद है जो, वो है भाई श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। पांचवा है भाई
श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है भाई। सुनने में तो है भाई ये एक जैसे, श्रुति यानी कि सुनना, देखो ये कितने शब्दों से मिलकर बना है। श्रुति यानी कि सुनना, सम यानी कि समान, भिन्न यानी कि भिन्न, अर्थ अर्थ यानी कि सुनने में समान लेकिन अर्थ में भिन्न। तो लिखो जो शब्द सुनने में एक जैसे हैं, सुनने में या बोलने में भी लिख सकते हो आप, सुनने में या बोलने में एक जैसे हैं लेकिन अर्थ में भिन्नता दिखाते हैं भाई, लेकिन अर्थ में भिन्नता दिखाते हैं। जैसे भाई देखो, जैसे एक तो है भाई देखो ये वाली अवधि, और एक है भाई ये वाली अवधि। अब बोली आपने, बोलने में तो एक जैसी है, सुनने में भी एक जैसी है, लेकिन जो अवधि, ये वाली अवधि है, ये तो है भाई भाषा का नाम है, एक अवधि भाषा, ये तो भाषा है। और अवधि ये क्या है, समय सीमा के लिए आता है भाई अवधि, ये समय सीमा का निर्धारण करता है अवधि। इसी तरह से देखो जैसे अन्न है, अन्न है भाई, जैसे अन्न अनाज हो गया, और इसी से एक मिलता जुलता है अन्य, अन्य मीने दूसरा। इसी तरह से देखो भाई, ये आप जेबीटी टेट में पूछा गया है प्रश्न भाई, जैसे जरा है भाई जरा, और एक है भाई ये जरा, ये वाला जरा। अब इस जरा का तो मतलब होता है भाई तनिक, और इसका मतलब होता है बुढ़ापा, और इसका मतलब होता है भाई तनिक। बोलने में एक जैसे हैं, सुनने में एक जैसे हैं, लेकिन अर्थ में क्या है, भिन्नता है भाई। तो ये क्या होते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होते हैं भाई। और इनका भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और उसमें लिखवाएंगे, जो इम्पोर्टेंट है, पिछले पेपर में आ चुके हैं जो, या आने की संभावना है, तो वो आप वहां से देख लेना। अब सिर्फ हमारा मकसद है कि इनको विश्लेषित करना, ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि टॉपिक चल रहा है शब्द का। अगला है भाई हमारा जो छठा वर्गीकरण है, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर जो वर्गीकरण है शब्द का, उसमें जो छठा भाग है, भेद है, वो है भाई अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि अनेक शब्दों से मिलकर कोई एक शब्द ऐसा बनता है कि वो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, वो होता है भाई अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अपने शब्दों के स्थान पर किया जाता है, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश या अनेक शब्दों के लिए किया जाता है, वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे भगवान विष्णु का उपासक है भाई, इसमें जैसे में देखो आप, जैसे भगवान विष्णु का उपासक, बताओ फिर उसको क्या कहेंगे, एक शब्द बनेगा इसके लिए, भगवान विष्णु का उपासक। इसको बोलते हैं भाई क्या, वैष्णव। इसी तरह से बोलते हैं भगवान शिव का उपासक, तो भगवान शिव का उपासक उसको बोलेंगे क्या, फिर उसके लिए एक शब्द बना दिया भाई शैव। इसी तरह से शक्ति का उपासक, उसको बोलते हैं शाक्त। इसी तरह से भाई जैसे जिसे कभी बुढ़ापा न आए अजर, जो कभी ना मरे वो अमर, ऐसे बहुत से शब्द हैं जो अनेक शब्दों से मिलकर एक शब्द बनते हैं। जैसे वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक,
तो इस तरह के ये ऐसे शब्द है भाई जो अनेक शब्दों से मिलकर बने हैं। ये किया हमने अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अब हम अगले वर्गीकरण पर चलते हैं कि व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर वर्गीकरण। तीसरा वर्गीकरण खत्म हो गया। अब चौथा वर्गीकरण, क्योंकि वर्गीकरण शब्दों का होता है भाई 5 प्रकार से, और बार बार मेरा बताने का मकसद यही है कि आपके दिमाग में बिल्कुल पक जाए ये बात। फिर आप शब्द के भेद पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वर्गीकरण, तो आप गलती नहीं करोगे। सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं पूछते। अब देखो पीजीटी परीक्षा थी, एस्टेट जो अब पिछला हुआ था, उसमें क्या पूछा गया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता नहीं है। अब देखो अगर आपको पता ही नहीं, आपने सिर्फ ये पढ़ लिया कि ये किसी वस्तु व्यक्ति का नाम है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो फिर अगर वो आपने उसकी विशेषता या उसकी थ्योरी नहीं पढ़ी तो फिर आपको नहीं पता चलेगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता क्या है। इसीलिए तो यहाँ ये सब कुछ लिखवाया जा रहा है, परिभाषा बच्चों की तरह बताया जा रहा है आपको। अब करते हैं भाई हम अगला वर्गीकरण। तो सीधा सीधा पूछा जाए शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो 5 प्रकार से। अब 5 में पर 3 प्रकार हम कर चुके हैं, चौथा प्रकार करते हैं भाई शब्दों के वर्गीकरण के चौथे प्रकार में आता है भाई व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों के भेद। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों के भेद। कितने होते हैं भाई? 2 होते हैं भाई, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इस बात को भी याद रख लेना, क्योंकि पूरी जो हमारी व्याकरण है वो इसी पे टिकी हुई है भाई। देखो कौन कौन से हैं। एक तो है भाई विकारी, सर इंक डालो। विकारी शब्द, विकारी का मतलब होता है विकार, यानी कि विकार आ जाना, कोई परिवर्तन आ जाना, कोई कमी आ जाना, कोई बढ़ोतरी हो जाना, उसमें विकार आ जाता है भाई। यानी कि जैसा है वैसा नहीं रहता, उसमें कुछ विकार आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसे शब्द, तो विकारी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है भाई विकार या परिवर्तन। विकार भी कह सकते हो आप, परिवर्तन भी कह सकते। शाब्दिक अर्थ का होता, शाब्दिक अर्थ का मतलब ये है कि ये जो शब्द लिख दिया इसका अर्थ क्या है। जैसे देखो एक बार पूछा गया था, या ये शाब्दिक अर्थ को भी हल्के में मत लेना कि ऐसे ही है, ये तो हमें पता ही है, नहीं। जैसे एक बार पूछा गया था उर्दू का शाब्दिक अर्थ बताइए। अब उर्दू आप लोगों ने सिर्फ भाषा के रूप में जानी है, लेकिन उर्दू भाषा नहीं है। उर्दू का शाब्दिक अर्थ है छावनी। तो इस तभी मैंने ये शब्द शाब्दिक अर्थ बताया आपको। और ये उर्दू कौन सी भाषा का शब्द है, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, ये भी पूछ लिया जाता है। जो हिंदी हम पढ़ रहे हैं और जो लिखते हैं हिंदी, वो फारसी भाषा का शब्द है भाई, याद रखना, आपको पता होना चाहिए। कितने दिन से हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी का पता होना चाहिए कि हिंदी कहाँ से आई, कौन सी भाषा का शब्द है, सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया गया हिंदी का। तो ये है भाई हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। और सबसे पहले ये एक पुस्तक थी भी जफरनामा, उसमें हिंदी शब्द का प्रयोग मिला था भाई सबसे पहले। यजदी थे कोई राइटर, उसके जफरनामा के, उसमें हिंदी शब्द का उल्लेख मिला था। फारसी ईरानी एक ही बात है, चाहे फारसी भाषा का आ जाए ईरानी भाषा का, एक ही बात है दोनों। अब पढ़ रहे हैं हम क्या भाई, विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है कि जो शब्द वाक्य में प्रयोग के कारण, जिन शब्दों में
जिन शब्दों में वाक्य में प्रयोग के समय लिंग वचन काल कारक के कारण प्रयोग के समय लिंग वचन काल कारक के कारण, ये सब पढ़ेंगे भाई हम। लिंग एक वचन बहुवचन आपने पढ़ा होगा, ये लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग वचन एक वचन बहुवचन, काल होते हैं जैसे 3 काल, भूतकाल भविष्यत काल और ये वर्तमान काल। इसी तरह से भी कारक है, जैसे हिंदी में 8 कारकों का अध्ययन करते हैं हम, ये इनके कारण, ये हम आगे विस्तृत अलग अलग एक टॉपिक बना के पढ़ेंगे भाई। लिंग वचन काल कारक के कारण कुछ परिवर्तन आ जाता है भाई। उन्हें क्या कहते हैं भाई, हम विकारी, उन्हें हम विकारी शब्द कहेंगे। अब विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं भाई? 4 प्रकार के होते हैं विकारी शब्द। तो आप देखो ऐसे लिखो, इसको बच्चों की तरह लिखो, ये है विकारी शब्द और ऐसे ये लिखा विकारी। अब इसके 4 भेद है भाई, यहां अलग से लिखो। एक भेद है भाई इसका, क्या है? संज्ञा। दूसरा क्या है भाई इसका? दूसरा भेद है भाई सर्वनाम। तीसरा भेद क्या है भाई इसका? विकारी शब्द का बता रही हूं भाई, ये विकारी शब्द के भेद है ये, फिर आगे उपभेद कह सकते हो, क्रिया। और फिर है भाई क्रिया विशेषण। संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण। क्रिया विशेषण तो अव्यय का है भाई, सॉरी। देखो ये है भाई 4 भेद विकारी शब्द के। अब संज्ञा में परिवर्तन कैसे आता है? जैसे संज्ञा में परिवर्तन, वैसे तो संज्ञा का अलग से करेंगे, लेकिन संज्ञा में यही देखते हैं संज्ञा में परिवर्तन कैसे आया। संज्ञा क्या है? जैसे राम है भाई, राम है ये। अब राम क्या है? संज्ञा है। अब मैंने कहा कि राम स्कूल जाता है, लेकिन इसकी जगह यदि कोई लड़की है जैसे सीता है, तो सीता, ये भी तो संज्ञा है ना। सीता स्कूल जाता नहीं, अब जाती लिखेंगे, यानी कि क्या आ गया? लिंग के कारण क्या आ गया? परिवर्तन हो गया। तो ये क्या हो गए? विकारी शब्द है भाई, फिर इसका मतलब संज्ञा। इसी तरह से सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम सबके नाम। सर्व यानी सबके, नाम यानी के नाम, यानी कि सबके जो नाम है उनके बदले में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो क्या हो? सर्वनाम। जैसे संज्ञा के स्थान पर अब राम है, हमें बार बार ये नहीं कहना राम स्कूल जाता है, राम पढ़ता है, राम आता है, राम जाता नहीं। ऐसे पढ़ेंगे हम कि राम स्कूल जाता है, वह 10 बजे वापिस आता है, वह सारे दिन पढ़ता रहता है, यानी कि वह लगा दिया राम की जगह, तो ये वह क्या है? सर्वनाम हो गया। तो अब जैसे वह स्कूल जाता है और वह स्कूल जाती है, तो परिवर्तन आ गया, इसमें भी लिंग के कारण। या वे स्कूल जाते हैं, तो फिर इसमें क्या? वचन के कारण परिवर्तन आ गया। इसी तरह से क्रिया में भी परिवर्तन आता है और विशेषण में भी परिवर्तन आता है भाई। ये क्या है भाई? 4 विकारी है, ये अलग अलग से पढ़ेंगे। जैसे संज्ञा का लिखना चाहो तो लिख लो, बच्चा है, बच्चे हो गया, फिर उसका, फिर बच्चों भी हो गया उसका। हाँ, इस सर्वनाम का जैसे मैं है, मैं तो एक के लिए इस्तेमाल हुआ, लेकिन ज्यादा है तो फिर उसका हम बना देते हैं, वह है उसका वे बना देते हैं। तो ये सब क्या है भाई? विकारी शब्द हैं। अब देखेंगे भी हम अविकारी व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द का जो दूसरा भेद है वो है भाई अविकारी शब्द। अविकारी, अविकारी का मतलब क्या भाई? विकारी, विकारी का विपरीत हो गया अविकारी, यानी कि अ माने नहीं, विकार यानी कि विकारी, यानी कि विकार जिसमें कोई विकार नहीं होता।
जैसा है वैसा रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो होता है भाई अविकारी। और अविकारी का ही दूसरा नाम है भाई अव्यय। दूसरा लिखेंगे भाई, इसके व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर जो दूसरा भेद था शब्द का, वो है भाई अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं भाई? जिन शब्दों में लिंग वचन काल कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आए, जैसे थे वैसे ही रहे, जो के त्यों रहे, वो होते हैं भाई अविकारी शब्द। यानी कि हर परिस्थिति में स्थायी, हर परिस्थिति कुछ भी हो जाए वो वैसे ही रहेंगे। यानी कि जिन शब्दों में लिंग वचन काल कारक के कारण कोई परिवर्तन न आए, वो कौन से होते हैं भाई? अविकारी शब्द होते हैं भाई, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वो अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द के भी फिर उपभेद है भाई 4। जैसे विकारी के थे, इसी तरह है भाई इनका दूसरा नाम लिख लो पहले तो। विकारी शब्दों को ही क्या कहते हैं भाई? अव्यय भी कहते हैं। देखो, एक होता है भाई अव्यय। अव्यय का मतलब तो ये है भाई विकारी का जो दूसरा नाम है। और एक मैं कल उच्चारण स्थान बताते समय आपको बता रही थी, कल परसों वाली क्लास में, अवयव। अवयव का मतलब होता है अर्थ, अंग। अंग होता है, हमारे शरीर के अंग होते हैं ना, इसका अवयव का मतलब तो होता है ये। और अव्यय का अर्थ होता है अविकारी। तो इन दोनों में भी थोड़ा श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों में गिनेंगे इनको, क्योंकि ये सुनने में एक जैसे हैं, अर्थ अलग है। अविकारी शब्द के भी भाई फिर 4 भेद किए हैं भाई। कौन कौन से? जैसे क्रिया विशेषण है भाई, जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्या है? क्रिया विशेषण। और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण। यहां भी कंफ्यूजन होता है भाई। दूसरा है भाई इसका फिर क्रिया विशेषण है, फिर है संबंध बोधक, अव्यय भी कह सकते हो, या विकारी शब्द भी इनके आगे ऐसे लगा सकते हो, अव्यय। और तीसरा है भाई समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा है भाई विस्मय आदि बोधक अव्यय। विस्मय बोधक अव्यय। ये है भाई फिर अविकारी शब्द के भेद या अव्यय के भेद। ये अव्यय का एक अलग से टॉपिक बनता है। और सीटेट में अव्यय का भेद नहीं है, लेकिन वो निपात काफी बार पूछा जाता है भाई। तो ये अव्यय विस्मय आदि बोधक, ये तो अब इनको हम अलग से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा है ये। तो अब देखो, इसके बाद थोड़ी 10 मिनट शायद और एक और है, तो वो आज पूरा ही करेंगे शब्द का। तो ये अव्यय का हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन इसी में बता दे रही हूं आपको कि अव्यय, जैसे हमने कहा कि जो संकर शब्द वहां पढ़ लिया हमने, लेकिन भेद में नहीं है, वो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद 4 ही मानेंगे। तो इसी प्रकार अव्यय के भेद तो 4 मानेंगे, लेकिन एक और अव्यय ही होता है, वो उसको बोलते हैं निपात। और निपात ये सीटेट में कई बार पूछे जाते हैं, यहां से प्रश्न, जैसे ही, भी, ये ऐसे शब्द होते हैं जो मतलब ये है कि वाक्य में जोर देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो निपात होते हैं भाई। जैसे देखो, रोको मत जाने दो, एक तो ऐसा कहा, एक कहा रोको
मत जाने दो। तो अब दोनों में देखो, आप देखोगे तो अर्थ में अलग अलग है ना। उसमें तो क्या है, जाने दो, रोको मत, जाने दो। लेकिन इसमें ये है रोको मत जाने दो, रुकना है उसको, अनिवार्यता। तो ये बलाघात जहां होता है ना, इसको बोलते हैं बलाघात। यानी कि जहां बलाघात होता है वहां निपात होते हैं भाई। ये बात याद रख लेना आप। ये ही भी नहीं, कुछ और भी है दो चार, ये सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं और लगातार पूछे जाते हैं। ये शायद तो कोई पेपर ऐसा होगा जिसमें नहीं पूछा गया, जेबीटी लेवल के जो होते हैं ना उसमें पूछे जाते हैं ये। अब हम जो पांचवा वर्गीकरण है उसके बारे में देखते हैं भाई शब्द का, फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर शब्द के ये अंदर से जो विश्लेषण करना है ना वो बच जाएगा। जैसे कुछ पर्यायवाची लिखवाने हैं, कुछ श्रुति संविनार्थक शब्द लिखवाने हैं, फिर कुछ लिखवाने हैं भाई ये अनेकार्थी शब्द भी है जैसे कुछ, या फिर ये अव्यय का अध्ययन करना है अलग से इन चारों का, और संज्ञा सर्वनाम लिंग विकारी शब्दों का भी अलग से करना है अध्ययन। लेकिन अब हम शब्द पे चले हुए हैं तो इसमें नहीं घुसेंगे, वरना फिर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अलग से छोटे छोटे टॉपिक बनेंगे उनके बना देंगे। तो अब है भाई जो प्रयोग के आधार पर पांचवा वर्गीकरण था शब्द का, हमारा पांचवा वर्गीकरण और आखिरी वर्गीकरण है ये है भाई प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद दो होते हैं भाई। ये एक तो होता है सामान्य शब्द और एक होते हैं भाई तकनीकी शब्द। एक तो है भाई सामान्य शब्द होते हैं और दूसरे होते हैं भाई तकनीकी शब्द। अब सामान्य शब्द तो जो सामान्य बोलचाल में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो तो क्या है भाई, सामान्य शब्द है भाई। सामान्य बोलचाल में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो है भाई सामान्य शब्द। और जो तकनीकी भाषा के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है विशेष रूप से वो शब्द हो गए भी तकनीकी, क्योंकि आजकल जमाना ही तकनीकी का है। आप पढ़ रहे हो ये भी तक देखो तकनीकी से ही पढ़ाया जा रहा है आपको, आप घर बैठे पढ़ रहे हो। तो आप सामान्य शब्द लिखिए, वे शब्द जिनको हम दैनिक जीवन में या आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं वो है भाई सामान्य शब्द। लिख लेना। उदाहरण देख लो भाई, कोई भी उदाहरण देख लो, जैसे किताब है, सुबह से ही लगा लो, जैसे पानी पिया, खाना खाया, ये सब क्या है, सामान्य बोलचाल के शब्द है भाई। तो इनको क्या कहेंगे हम भाई, सामान्य शब्द। तकनीकी शब्द लिख लो कुछ, जैसे तकनीकी शब्द है वे शब्द जिनका संबंध विभिन्न विषयों से, तकनीक से या व्यवसाय या विज्ञान से है भाई। इन तकनीकी शब्दों का संबंध देखो भाई, वो तो आम बोलचाल के शब्द हैं, लेकिन इनका संबंध क्या है, विषय। विषयों के नाम होते हैं ना, जैसे हिंदी, इंग्लिश, तो विषयों के नाम है भाई। या फिर क्या है, विज्ञान से संबंधित कोई तकनीक है, या फिर क्या है भाई, कोई व्यवसायों के नाम है, व्यवसायों से संबंध रखते हैं। वे शब्द कौन से है भाई, तकनीकी शब्द हैं ये। अब देखो इसमें कोई भी, जैसे विषयों के नाम में तो आप लिख लो, जैसे रसायन है, कोशिका, जीवाश्म, ये विज्ञान के अंतर्गत आ जाएंगे। और फिर भाई जैसे प्रशासन है, जैसे सचिव है, ये नाम होते हैं ना, ये आते हैं इस तकनीकी शब्द में। तो कुछ तकनीकी शब्द लिखो, जैसे सचिव है या अधिकारी है, जैसे विज्ञान से संबंधित, जैसे रसायन है, रसायन शास्त्र है, ये नाम विषय का नाम हो गया ना। या फिर जैसे कोशिका है, ये भी एक नाम है भाई, अध्ययन का विषय है, कोशिका पे अध्ययन करते हैं। या जीवाश्म है,
जीवाश्म है, जो जीवाश्म मापने की विधि होती है ना, किसी भी प्राचीन वस्तु, जो वैसे तो विज्ञान का है वो विषय है, लेकिन मुझे थोड़ी सी जानकारी है तो मैं बता देती हूँ कि कार्बन 14 पद्धति होती है एक, उसके द्वारा किसी भी जीव की कोई भी अवशेष मिल गया तो उसकी आयु का पता लगा लेते हैं। तो वो क्या है, तकनीक है, एक ऐसी तकनीक है कार्बन 14 पद्धति कि हम कितनी भी पुरानी, वर्षों पुरानी कोई चीज मिल गई उसके द्वारा हम बता सकते हैं कि कितने साल पुरानी है। ये थे भाई आज के हमारे शब्द के जो भेद वर्गीकरण किया है हमने वो। अब हम इसका एक बार मोटा रिवीजन लेते हैं कि आपने कितना याद किया कल वाली क्लास में और आज वाली क्लास में। जल्दी जल्दी से, बिल्कुल 1 मिनट में ही रिवीजन लेते हैं। शब्द किसे कहते हैं बताओ, शब्द किसे कहते हैं? अब तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शब्द कहते हैं भाई, शब्द कहेंगे वर्णों के सार्थक और स्वतंत्र समूह को। स्वतंत्र मत बोलना, क्योंकि शब्द की सबसे बड़ी विशेषता है, शब्द की 2 विशेषताएं हैं भाई। एक तो क्या है कि वो सार्थक होना चाहिए, वर्णों का समूह तो होना चाहिए, सबसे पहली विशेषता तो ये है। दूसरी क्या है कि वो सार्थक यानी कि अर्थ के साथ होना चाहिए। और तीसरी क्या है भाई, वो स्वतंत्र होना चाहिए। तभी तो शब्द और पद में अंतर है। और पद क्या है कि शब्द जब व्याकरणिक नियमों में बंद करे, वाक्य में प्रयोग होता है तो उस समय वो पद बन जाता है भाई। यानी कि शब्द जब, पद कब बनता है, जब वो व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है, यानी कि लिंग वचन काल कारक के बंधन में है। अब वो ये नहीं है कि स्वतंत्र घूमेगा, उसको उसी के अनुसार क्रिया की जरूरत पड़ेगी, उसी के अनुसार चलेगा, वो उस समय बन जाता है पद। और पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। मैं फिर से बता रही हूँ, आपको कल भी बताया था कि शब्दों के समूह को वाक्य नहीं कहते, पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। और पदों वाक्यों के समूह से फिर भाषा बनती है भाई। ये हमारी हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं और आपसे कोई पूछे कि भाषा कैसे बनती है, तो फिर आप क्या बताओगे? वाक्यों के समूह से बनती है भाषा। फिर वाक्य कैसे बने? वाक्य बने हैं पदों के समूह से। और पद कैसे बने? शब्द के व्याकरणिक नियमों में बंधने के कारण पद बने। और फिर वर्ण, शब्द कैसे बने? वर्णों के समूह से, सार्थक और स्वतंत्र समूह से शब्द बने। और फिर वर्ण तो आपको पता है सबसे छोटी इकाई। और 2 बात और याद रखनी है परीक्षा उपयोगी, कि यदि आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो फिर अभी ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है ध्वनि, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है वो है भाई वर्ण। ये बात आपको याद रखनी है। आज के लिए इतना ही। कल हम अगला टॉपिक करेंगे, वाक्य विचार। तब तक के लिए नमस्कार।